गरुड़ पुराण में स्वर्ग प्राप्ति के उपाय एवं कर्मों की व्याख्या की गई है। चलिए शुरू करते। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि कौन से कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कौन से कर्म उसे नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य, दान और सेवा के मार्ग पर चलता है तो उसे मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस पुराण में स्वर्ग और नरक दोनों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति और पाप कर्मों के फलस्वरूप नरक की यातनाओं का उल्लेख किया गया है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म। 1. धर्म पालन एवं सत्य आचरण। गरुड़ पुराण के अनुसार सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है। सत्य को धर्म का मूल आधार माना गया है और इसे परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सत्य बोलता है, न्याय करता है और किसी के साथ छलकपट नहीं करता तो वह पुण्य अर्जित करता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। 2. दान और सेवादान को गरुड़ पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण पुण्य कर्म बताया गया है। विशेष रूप से ये दान पुण्य फलदायी माने गए हैं। अन्नदान, भूखे को भोजन कराने से व्यक्ति को अन्न स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विद्यादान, शिक्षा का प्रसार करने वाला व्यक्ति ज्ञान स्वर्ग को प्राप्त करता है। गौरक्षा और गोधूलि दान, गायों की सेवा करने और उनकी रक्षा करने से व्यक्ति को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। भूमिदान, किसी जरूरतमंद को भूमि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जलदान, प्याऊ लगवाने या प्यासे को पानी पिलाने से स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। वस्त्रदान, निर्धनों को वस्त्र दान करने से व्यक्ति को पुण्य लोक प्राप्त होता है। 3. पितृ पूजन एवं श्राद्ध कर्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है, श्राद्ध करता है और तर्पण करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग में स्थान पाता है। जिन लोगों ने पितृ ऋण नहीं चुकाया वे यमलोक में कष्ट भोगते हैं। 4. अहिंसा एवं जीवों के प्रति दया। हिंसा परम धर्म माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, सभी के प्रति दया भाव रखता है और अपने कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह पुण्य अर्जित करता है और स्वर्ग में स्थान पाता है। 5. तीर्थ यात्रा एवं गंगा स्नान। तीर्थों की यात्रा करने और गंगा स्नान करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर जाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह पुण्य लोक को प्राप्त करता है। 6. ब्रह्मचर्य एवं संयम का पालन। गरुड़ पुराण में ब्रह्मचर्य का पालन करने की महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। 7. माता पिता एवं गुरु की सेवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है और उन्हें सम्मान देता है, वह पुण्य अर्जित करता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। 8. यज्ञ, हवन एवं भगवत भक्ति। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यज्ञ, हवन और ईश्वर की भक्ति करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से भगवत गीता का पाठ, रामायण और विष्णु सहस्रनाम का जप करने से पुण्य अर्जित होता है। स्वर्ग प्राप्ति में बाधक पाप कर्म। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे पापों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति को स्वर्ग से वंचित कर सकते हैं और उसे नरक में धकेल सकते हैं। ये पाप कर्म इस प्रकार हैं। 1. हत्या एवं हिंसा। किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या करने से व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 2. झूठ और धोखाधड़ी। सत्य से हटकर जीने वाला व्यक्ति पुण्य से वंचित हो जाता है। 3. अत्याचार एवं अन्याय। किसी के अधिकारों का हनन करने वाला, गरीबों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। 4. मांसाहार एवं मद्यपान। गरुड़ पुराण में मद्यपान, व्यभिचार और मांसाहार को पाप बताया गया है। 5. गुरु, माता पिता एवं देवताओं का अपमान। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या देवताओं का अपमान करता है, उसे स्वर्ग नहीं मिलता। 6. निंदनीय कार्य एवं छलकपट, कपट, चोरी, झूठ, व्यभिचार और अनैतिक कर्म करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के फलस्वरूप सुख। गरुड़ पुराण में स्वर्ग का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। यह स्थान पुण्य आत्माओं के लिए आनंद और शांति का निवास है।
स्वर्ग में मिलने वाले सुख इस प्रकार हैं: स्वर्ण एवं रत्नों से सजे महल, दिव्य पुष्पों की सुगंधमृत समान दिव्य भोजन, अप्सराओं एवं गंधर्वों का संगरोग, शोक और दुहक से मुक्ति, चिरकाल तक जीवन और आनंद। निष्कर्ष गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य, दान, सेवा और अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र आचरण रखता है, पूर्वजों की सेवा करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और सत्कर्मों में लीन रहता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, उसे यमलोक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और उसे नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अतः मनुष्य को सदैव पुण्य मार्ग पर चलना चाहिए ताकि वह परलोक में स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सके।